ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब आज हम लेंगे कि अगर बुध ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में तृतीय भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले हम आपको बुध ग्रह के बारे में कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहले हम दे देते हैं। बुध ग्रह जो है 12वें भाव में नीच का हो जाता है और छठे भाव में उच्च का हो जाता है। ये बुद्धि का एक सूत्र है। और बुध के दो अपने घर हैं। 12 कुंडली के जो 12 घरों में से 2 घर उसके माने गए हैं। एक तो तृतीय भाव और एक छठा भाव, यानी तृतीय भाव के मालिक भी बुध हैं और छठे भाव के मालिक भी बुध हैं। ये बुद्ध की एक विशेषता ज्योतिष शास्त्र में की गई। उनको 2 घर प्रदान किए गए हैं। अगर बुद्ध किसी जगह भी कुंडली में बैठा होता है, अगर वहाँ पर अंक 12 आ जाए तो वह बुद्ध नीच का हो जाता है, और अंक 6 पड़ जाए, बुद्ध लिखा हुआ अंक 6 है तो बुद्ध उच्च का हो जाता है। इस बात को ज्योतिष में आप लोगों को स्मरण करना चाहिए। अब आज हम लेंगे बुद्ध का तृतीय भाव में यह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देता है। बुध तीसरे भाव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सबसे पहले तो बुध जिसके तीसरे भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। यानी ये समझिए, जिसके तीसरे भाव में बुध बैठा है कुंडली में, अंक की बात तो मैंने बता ही दी आपको, मैं तीसरे भाव में बता रहा हूँ और अकेले बुद्ध के बारे में बता रहा हूँ। अगर अकेला बुद्ध बैठा है तो सबसे पहले वो व्यक्ति को जीवन में घुमक्कड़ बना देता है, घूमने फिरने वाला, बहुत ज़्यादा घूमे फिरेगा। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी बुआ वगैरह से अत्यधिक लाभ भी जीवन में प्राप्त होता है। यह भी बुद्धि की एक अपने में विशेषता है। और एक बात और है, अगर किसी व्यक्ति के तीसरे भाव में अगर बुध बैठा हुआ है और वह व्यक्ति और अंक उसमें अगर 6 और हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है गणित का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बन जाता है। ये बुद्धि की एक विशेषता है। तृतीय भाव के बुद्ध के बारे में बता रहे हैं। और तीसरे भाव में अगर बुध बैठा हुआ व्यक्ति गरीब घर में भी अगर जन्म लेता है तो वह अपने मेहनत के दम पर जीवन में पैसा कमा लेता है। और ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला भी होता है। उनका पूरा दायित्व वह अपने कंधों पर ले लेता है। ऐसा जिसका तृतीय भाव में बुध बैठा हुआ है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो पिता का जीवन है वो बड़ा संघर्षमय होता है। और लेकिन पिता से सुख तो उसको मिलता है, ये बात तो है। बुद्धि के तृतीय भाव में बैठने पर पिता से उसको सुख की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी लोगों को अपने साथ लेकर मिलकर चलने वाला व्यक्ति भी होता है। ये भी बुद्धि की तृतीय भाव में बैठने के अपने में एक विशेष महत्वता है। और अगर बुध नीच का हो जाए, वहाँ अंक 12 लिखा हो, फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये उच्च का तो आपने देख लिया, बड़े अच्छे अच्छे परिणाम है। बुद्धिमान भी होगा, ये भी होगा। ऐसे व्यक्ति का मैथमेटिक्स बहुत सुंदर होगा, ये होगा। अगर नीच का हो जाए तो फिर क्या करेगा वो, तो उसको फिर गले संबंधी, गले में जैसे किसी की तकलीफ हो जाती है तो ऐसा रोग उसको, गले नाक गले की ज़्यादा परेशानियां जीवन में होती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भगवान को मानने वाला जो होता है, जिसका तीसरे भाव में बुध बैठा हो, ये भगवान को जोड़ मानता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मतलब नास्तिक नहीं होता है, आस्तिक होता है। उसकी आस्था होती है भगवान के प्रति। ऐसा ये तृतीय भाव के बुद्धि के बारे में
ज्योतिष शास्त्र में गणना की गई है। और हमेशा जो भी कार्य जीवन में करता है वो कहता है सब प्रभु की कृपा हो रही है। ये विशेष महत्वता है। और तीसरे भाव का बुध आपको होशियार भी बनाता है और चालाक भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत चालाक भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपने सामने कोई आदमी हो उसकी मानते नहीं, भाई जो कहेंगे, जो कह रहा है वही बात सत्य है, दूसरे की वो नहीं मानेंगे, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से ही चलेगा। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बुध के तृतीय भाव में बैठने का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अगर और अंक बैठे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसी जगह पे जब 12 अंक बैठ जाता है तो फिर व्यक्ति को जीवन में जो बुद्ध के द्वारा एक विशेष प्राप्ति होती है वह प्राप्ति नहीं हो पाती है। चाहे किसी भी पक्ष में हो, धन के पक्ष में कहो, स्त्री पक्ष में कहो, परिवार पक्ष में कहो, किसी भी पक्ष में, तो फिर उसको वहाँ पर ये अकेले बुद्ध के बैठने का परिणाम होता है, न कि इसके साथ अन्य ग्रह बैठे हों। और लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है ज्योतिष शास्त्र में कि वहाँ पर अंक 12 ना हो। 3 और 6 अंक तो अच्छे हैं, उत्तम हैं, वो तो कोई बात नहीं। और इसके जो अपने घर है वो भी तीसरा भाव भी इसका अपना है, छठा भाव भी इसका अपना है, तो उसको 2 घर जन्म पत्री के अंदर में प्रदान की गई है। तो इस बात का भी आप लोगों को स्मरण करना चाहिए। तो ये आज बुद्ध के बारे में मैंने आपको तृतीय भाव के विषय में बताया था। आशा करता हूँ कि जिन व्यक्तियों की कुंडलियाँ हैं बनी हुई हैं वह अपनी अपनी कुंडली के आधार पर अपने इन फलों को देख सकता है। और मैं जो भी ये बातें आपको ज्योतिष के माध्यम से बताता हूँ ये व्यक्ति के केवल क्षणिक मात्र या 2, 4, 5 महीने या साल, 2 साल, 4 साल के लिए नहीं है, ये उसके संपूर्ण जीवन के विषय में बताया जाता है, ताकि उसे दोबारा एक बार इस चीज़ को समझने के बाद दोबारा बार बार अपनी जन्म पत्रिका देखने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से, और जिनका बुद्ध अगर कभी अगर खराब है या बुद्ध से उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ये काम जरूर करे। जो मूंग की दाल होती है, ये मूंग की दाल रात को भिगा के हर बुधवार की सुबह पक्षियों को जरूर खिला दिया करें। एक कटोरी में, जितना एक कटोरी में आता है इतनी दाल दे दिया करें, और जिससे बुद्ध ग्रह को बहुत जीवन में यह दान मिलने से शांति रहती है। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का स्नेह भरा प्यार, टेलीफोन आदि भी आते हैं, और कुछ लोगों की ज्योतिष संबंधी जो कोई समस्याएं हैं वो भी हम अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके जीवन में खुशहाली और जो है स्वर्गमय जीवन बने। ऐसा सोच के मैं उनकी कुंडली का विवेचन करता हूँ। और बाकी तो सब प्रभु के हाथ में है। मेरा आप सभी लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं और जो देखेंगे भी, सबके लिए मेरा आशीर्वाद है। और आप लोग सुखी रहें, जीवन में सफलता प्राप्त करें। हाँ, कुछ लोग जो सब्सक्राइब करते हैं उनके पास मेरी वीडियो पहुंच जाती है। जो लोग इस बात को नज़रअंदाज करके वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनके पास मेरी वीडियो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यूट्यूब वालों के पास इतना समय नहीं है कि वह हर बात को बार बार रिपीट करें। कई बार वो भेजते भी हैं तो लोग अपने अन्य कार्यों में लगने के कारण उन तक, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे आपके पास यह सूचना स्वयं यूट्यूब वाले भेज देते हैं। बाकी और मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो अपने हिसाब से जो ज्ञान थोड़ा बहुत मेरे पास में है वो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करता हूँ, ताकि तुम लोगों के जीवन में खुशहाली बनी रहे।
इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा चैनल KHOJ खोज 009 है, अगर आप चाहें तो टीवी पर भी उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।